हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ सोमवार को ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में आज हम जिसकी एनर्जी देखेंगे वो है डीएम की एनर्जी हम देखेंगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज। डीएम क्या होता है, डीएफ क्या होता है, इस पे मैंने वीडियो बना रखी है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या होता है, इस रिलेशनशिप के बारे में और बहुत सारी वीडियोज़ मैंने प्लेलिस्ट में बनाए हुए हैं, आप सीरीज़ देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। हम सबसे पहले देखेंगे डीएम की एनर्जी क्या है। डीएम की एनर्जी हम मेजर अरकाना से आज इसलिए देखेंगे क्योंकि एनर्जी में हो रहा है बहुत बदलाव, बहुत मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हैं आपके डीएम, चाहे वो मेल बॉडी में हो फीमेल बॉडी में हो। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की जो वाइब्स है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। ऐसी सिचुएशन में आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या सही है, इस वक्त पे आपको कितना पेशेंस रखना है, क्या वार्निंग्स हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मेजर अरकाना से और उसके बाद हम देखेंगे टैरो से आपके डीएम की एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी। वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास स्वयं मैस्कुलिन एनर्जी। यहाँ पे शिव शक्ति की वाइब्स है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, बेस्ट एग्जाम्पल, आइडल। यहाँ पर जो वाइब्स है आपके डीएम की एनर्जी में, ओवरऑल एनर्जी है सब्र की, पेशेंस रख रहे हैं आपके डीएम, हील हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, साइलेंट जोन में है इस वक्त, पावर में है। ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें सक्सेसफुल हो रही हैं। तो आप में से ज़्यादातर डीएम की वाइब्स में ऐसा है जैसे ये इमोशनल पर्जिंग से गुजर रहे हैं और इमोशनल पर्जिंग से गुजरते टाइम पे ये कुछ डिसीजंस भी ले रहे हैं। इनको इनकी ही लाइफ में इमोशनल ट्रिगर्स मिल रहे हैं और जिन लोगों से इमोशनल ट्रिगर्स मिल रहे हैं वो खुद इनके अपने हैं। इन्होंने अब तक लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, बट इन्होंने जो भी मेहनत की है उसका कोई भी परिणाम इसको नहीं मिल रहा। इनको तब तक परिणाम नहीं मिलेगा, इनको तब तक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जब तक ये स्वयं को डिवाइन को सरेंडर नहीं करते। बहुत सारे जो डीएम होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईगो में होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने पावर पोजीशंस के लालच में होते हैं, बहुत ज़्यादा 3D मैट्रिक्स में इन्वॉल्व होते हैं कि मेरा पावर, मेरी पोजीशन, मेरा रुतबा, मेरी फैमिली, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी इमेज। तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में वो अपने डीएफ को इग्नोर करते रहते हैं और क्योंकि वो अपने डीएफ को इग्नोर करते हैं, मीन्स अपनी ही सोल को इग्नोर करते हैं, उनको मिलता है बहुत तगड़ा ट्रिगर। यहाँ पर जब इनको ट्रिगर मिलता है तो शुरू में इनको लगता है कि हो गई होगी कोई गलती, होता है, सबकी लाइफ में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जब एक के बाद इनको इतने ट्रिगर्स मिलना शुरू होते हैं कि ये बिल्कुल हार जाएँ, टूट जाएँ, परेशान हो जाएँ, तब इनको रियलाइज़ होता है कि नहीं ये नॉर्मल बात नहीं है, ये तो कुछ ऐसा हो रहा है इनकी लाइफ में जो ज़बरदस्ती किया जा रहा है। तो तब इनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेरे डीएफ ने सही कहा था, मेरे डीएफ ने कहा था कि भगवान को सरेंडर करो, मेरे डीएफ ने हमेशा कहा था कि सत्य के मार्ग पे चलो। और इस जर्नी को अगर आपने उनको डिस्कस किया है कभी भी लाइफ में तो आपको उन्होंने हमेशा निगलेक्ट किया है, इग्नोर किया है, आपकी बातों को इग्नोर किया है। अब इनको अकेले में बैठकर ये सोचते हैं या सोचती हैं कि आखिर ऐसी क्या बात थी। इवन ये आपकी बोली हुई बातों पर रिसर्च भी करते हैं या करती हैं, उसकी पूरी जानकारी भी निकालते हैं और अगर वो चीज़ें इनसे रेजोनेट करती हैं, वो सिचुएशंस इनसे रेजोनेट करती हैं, तब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, हम सच में जर्नी में हैं और मेरे साथ वो सब कुछ हो रहा है जो वो बताती थी या बताता था। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे अंदर वो पावर है कि मैं हील हो सकूं और इन कार्मिक सिचुएशन से बाहर आ सकूं। तो ये पूरी कोशिश करने वाले हैं और इस वक्त कर रहे हैं नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आने के लिए। ये भी नज़र आ रहा है कि किसी भी सिचुएशन में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पहले ये होता था कि मेरी फैमिली है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, सोसाइटी के अगेंस्ट कोई काम नहीं करेंगे। अब ये वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि इनको लगता है कि डिवाइन ऑर्डर है।
तो डिवाइन की गाइडेंस, डिवाइन की जो डाउनलोडिंग्स हैं वो इनको भी रिसीव हो रही हैं। और पहले ये उन चीज़ों को इग्नोर कर देते थे कि ड्रीम है, कुछ भी नहीं होता, मैं तो भूल गया ड्रीम, मुझे तो याद ही नहीं रहता। बट अब इनको सब याद रहेगा। अब इनकी बोलती बंद है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि फेमिनिन एनर्जी में आते जा रहे हैं, बैलेंसिंग ऑफ फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि इनकी जो डीएम होते हैं उनकी फेमिनिन एनर्जी लोअर होती है, मैस्कुलिन डोमिनेंट होते हैं एनर्जी में, और जो फेमिनिन एनर्जी होती है उनकी फेमिनिन बहुत ज़्यादा होती है, मैस्कुलिन बिल्कुल लोअर लेवल पे होती है। तो जब आप दोनों बैलेंस में आते हैं तब यूनियन होता है। तो यहाँ पर आप अगर बैलेंस में हैं इस वक्त, तो आपके डीएम भी इस वक्त बैलेंस में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेजर अरकाना से ये चीज़ें निकल कर आई हैं। कुछ लोगों के डीएम इमोशनल एनर्जी में है और कुछ लोगों के डीएम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स चेक फ्रॉम अनदर डेक ऑल्सो, क्या एनर्जीज़ है डिवाइन मैस्कुलिन्स की अभी इस वक्त, डीएम की एनर्जीज़। देखिए यहाँ से भी एम्परर एनर्जी आई है। पूरे मैस्कुलिन जो अथॉरिटी है, चाहे आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, इस वक्त अथॉरिटी इनके हाथ में है। कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, जो डिसीजंस इनको बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, बट इन्होंने नेग्लेक्ट किया, सिचुएशंस को इग्नोर किया। यहाँ पर बहुत टाइम से किसी सिचुएशन में स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, जहाँ से अब बाहर निकलने वाले हैं। स्टैंड लेने की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो काफ़ी लोगों के डीएम स्टैंड ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे यूनियंस भी होंगे आने वाले टाइम में, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। क्या डिसीजन होगा आपके डीएम का? आपके डीएम का पहला डिसीजन तो आपसे बात करने का होगा। तो यहाँ बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, इस जर्नी से रिलेटेड कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर सकते हैं। आपके साथ आगे बढ़ना इनकी विश है, इनकी डिज़ायर है। इनकी विश क्या है, इनकी होप्स क्या हैं आपसे, डिज़ायर्स क्या हैं, ये सब कुछ भी आपसे आपके डीएम बताना चाहते हैं। काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि ये क्लैरिटी देना चाह रहे हैं आपको किसी सिचुएशन में। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनसे बिल्कुल कट ऑफ कर लिया है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके डीएम है। डीएम है ठीक है, जब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा, आप इनका वेट नहीं कर रहे हो, आप इनके लिए चेज़ नहीं कर रहे हो, आप अपने लाइफ में, अपने सोल मिशन में, अपने सोल पर्पस पे इन्वॉल्व हो। इन्हें ही रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, बट अपने ईगो के कारण इन्होंने अपने आप को आपसे दूर किया हुआ है। इनको ये लगा कि शायद ये धीरे धीरे डिटैच हो जाएंगे, बट ये नहीं हो पा रहे। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मुझे तो बात करनी है, मेरी जो हैप्पीनेस है वो तो आपके साथ ही है, और मेरी जो भी विशेज़ हैं, जो भी होप्स हैं, वो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो आपसे अलग होकर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर ये वाली वाइब्स है कलेक्टिव। तो इनकी एनर्जी में ये चेंज नज़र आ रहा है, ये ट्रांजिशन नज़र आ रहा है। बहुत उथल पुथल देखी है इन्होंने, अब रास्ते पे आ रहे हैं, सही रास्ते पर। विल टेक 3 कार्ड्स। आपके लिए अभी इस वक्त क्या मैसेज है आपके डीएम का? आपके डीएम बहुत क्लियर मैसेज है। पहला मैसेज है सेपरेशन। ट्विन फ्लेम में देखिए, सबसे पहले तो बबल फेज़ होता है, एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज होती है, एक दूसरे से मुलाकात होती है, प्यार होता है, बहुत अच्छा फेज़ होता है। उसके बाद आता है टावर मोमेंट, सेपरेशन की वाइब्स है। इनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये स्टेज था, अगर आपसे ये दूर थे या दूर थी, तो इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये भी एक स्टेज था, क्योंकि इन्होंने भी कुछ रिसर्च की हुई है। अब ये यूनियन चाहते हैं आपके साथ, ये चाहते हैं कि अब आप दोनों एक हो जाएं और हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। परमानेंट यूनियन की वाइब्स है। यहाँ पर है एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो इनका मैसेज बहुत क्लियर है कि आपके पर्सन वापस भी आना चाहते हैं यूनियन में, और यूनियन परमानेंट होगा। इनको भी ऐसा बिलीव हो रहा है कि इस जर्नी में चमत्कार है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो डिवाइन है, डिवाइनली गाइडेड है, इनके या आपके बस का नहीं है। देखते हैं कब तक आपको मैसेजेस आएंगे आपके डीएम की तरफ से। जिनका भी ब्लॉकेज है, बातचीत नहीं हो रही है, यहाँ पर 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है इस रीडिंग को देखने के बाद। विदिन 10 आवर्स या विदिन 1 वीक, अगर आप डीएम से बहुत समय से नो कांटेक्ट में हैं, विदिन अ वीक काफ़ी लोगों के डिवाइन मास्कुलिन्स की तरफ से मैसेजेस या कॉल्स आपको रिसीव हो सकते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि जिनका भी ब्लॉकेज है, यहाँ ब्लू कलर की वाइब्स बहुत ज़्यादा है। ब्लू कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर भी ब्लू एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जितना ज़्यादा ब्लू कलर यूज़ करते हैं, इवन मेडिटेशन में भी आप ब्लू कलर को इमेजिन कीजिए 3rd आई पे, और ओम को इमेजिन कीजिए ना ब्लू कलर, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखेगा आने वाले टाइम में, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो। थ्रोट चक्रा मेडिटेशन ज़रूर कीजिए।
सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपके डीएम किस एनर्जी में हैं और क्या हो सकता है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो ज़रूर लाइक किया कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपके डीएम की एनर्जी यही है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।